एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ स्मृति शर्मा। तो आज मेरे 10 डेज़ के चैलेंज में आप सबका स्वागत है। आज डे फर्स्ट है मेरे प्रिपरेशन की जर्नी का। आज डे फर्स्ट है जिसमें हम PNST 2026 की प्रिपरेशन में 10 डेज़ पूरे प्रोडक्टिविटी के साथ कंप्लीट करेंगे। जिसमें आज सबसे पहले मैं कुछ चैप्टर्स मैंने बनाए हैं जिसमें टू डू लिस्ट में, जिसमें इतने चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज सबसे पहले मैं बायो कंप्लीट करूँगी, जिसमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट होगा। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब से होगी। और बाकी बिना बैच के मैं अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ। और इसमें फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके साथ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देन आफ्टर जीके में मैंने कुछ चीज़ें पहले पढ़ रखी है, उसी को रिवाइज करेंगे अगर हो पाया तो। और उसके बाद उसके जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इतने चीज़ों को वो जीके में कंप्लीट करना है और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। देन आफ्टर इंग्लिश में नाउन की थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और पूरे यूट्यूब से करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को मेरी और वीडियोस में मैंने बता रखा है कि मैं यूट्यूब के कुछ चैनल्स के थ्रू अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह इस सब के बारे में मैंने आपको वीडियोस वगैरह में बता रखा है। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ये बायो में रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कि नोट्स मेरे बने हुए हैं, उसमें मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना और इसकी थ्योरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे, याद करेंगे। और फिर जितना मतलब जब तक देखते कितना टाइम लग पाता है इसको कंप्लीट करने में। देन आफ्टर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ओनली फॉर यूट्यूब से करेंगे। और इसके सारे नोट्स वगैरह जो है वो इसको याद करेंगे। अभी इसमें मैं सिर्फ नोट्स रिवाइज करूँगी और याद करूँगी और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। कोई भी क्लासेस वगैरह इस 10 डेज़ के चैलेंज में कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं होगी, ओनली फॉर नोट्स होगा और उसको याद करेंगे। और देन आफ्टर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। बायोलॉजी मैंने इतना रिवीजन कर लिया है और उसके बाद इस 10 डेज़ को पूरे प्रोडक्टिविटी के साथ अच्छा बनाने की कोशिश करती रहूँगी। मैं मुझसे हो सकता है। और फिर मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री में मैं सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। नोट्स मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है और उसको रिवाइज करूँगी और सिर्फ रिवीजन और याद करूँगी। फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हो पाई तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और उसके मैंने मतलब दो नोट्स कॉपी है मेरी। एक जो ये अभी देख रहे हो आप वो है, उसके बाद थोड़े से नोट्स जो है वो मैंने दूसरी कॉपी में बना रखा है। इसमें हेनरीज और राउल्ट्स के नियम वगैरह उस वाले चैप्टर वो वाले कॉपी में है। तो मैं उस कॉपी से रिवीजन करूँगी उसका भी, और दोनों को कंप्लीट करके फिर उसके बाद आगे जब तक हो सकता है उतना करूँगी। फिर देखते हैं। भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से समझ कर लिखो ताकि एग्ज़ाम का टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। कीप गोइंग। थोड़ी मेहनत हर दिन और बड़ा रिजल्ट डेली मेहनत करेंगे तभी तो बड़ा रिजल्ट आएगा ही। कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें क्योंकि सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन पढ़ लिया बहुत ज़्यादा और दूसरे दिन एक भी नहीं, तो इससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा। थोड़ा हर रोज़ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। इस तरह करना है कि एक दिन हम अपने फेवरेट कॉलेज को पा लें, हमारा सिलेक्शन हो जाए MP मेडिकल कॉलेज में। उनका भी 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर उन्हें लग रहा है कि अब मतलब वो बॉर्डर पे हैं तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दे, अपनी प्रिपरेशन 26 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे। क्योंकि पुराना मतलब उससे बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। क्योंकि पिछला सोचकर आगे के आने वाले समय को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हम सोचते रह जाएंगे कि पीछे ये हुआ और आज की चीज़ों को भूल ही जाएंगे, तो आगे आने वाली चीज़ों को भी हम ख़राब कर लेट्स स्टार्ट। अभी मैं केमिस्ट्री में थोड़ा ही मतलब कि हाफ़ ही कर पाई हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई थी, 1.5 घंटे तक लाइट नहीं थी। इस वजह से मेरा ना केमिस्ट्री का कंप्लीट नहीं हो पाया पूरा, पर मैं इसको कल कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और उसके बाद मैंने इंग्लिश को जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी कुछ नोट्स जो है वो दूसरी कॉपी में है, तो ये दूसरी कॉपी है। इसमें मैं ना प्रॉपर थोड़ा बहुत
ऐसे ही थोड़ा बहुत है, और उसमें राउल का नियम, हेनरी का नियम, ये सब पूरा आएगा इसके अंदर। और ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर आज लाइट चली गई थी 1.5 घंटे तक, इसलिए पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया, पर मैं इसे कल कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। फिर ये जो हेनरी का नियम है ये नहीं हो पाया है, और राउल का नियम नहीं हो पाया है। इसके बाद मैंने इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें मैंने नाउन आज पढ़ा है, और नाउन में मैंने सिर्फ रिवाइज़ किया है और याद किया है, क्योंकि रूल्स वगैरह ये सब याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह ये मैंने यूट्यूब से ही की है, क्योंकि मैंने जो मेरी पुरानी वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने रानी मैम के चैनल से पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने जितना कंप्लीट कर लिया उस पर टिक लगाया। तो मैंने बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है, और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर ली है, और केमिस्ट्री में सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि लाइट चली गई थी, और जीके भी कंप्लीट नहीं हो पाया है इसमें, क्योंकि लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से ये जीके भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, जिसको मैं कल करने की कोशिश करूँगी। इंग्लिश में नाउन कंप्लीट हो गया है, और उसका रिवीजन भी कर लिया है, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर ली है। जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ उस पर मैंने टिक लगा दिया है कि मुझे इतना इतना कंप्लीट करना है कल, जो मैं करूँगी। और उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हो पाया है, और जीके में मेरा ये जो भी है सिंधु जो भी मैंने डिसाइड किया था कि मैं इतना कंप्लीट कर लूँगी, पर वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। पर कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी मेहनत हर रोज़ करेंगे तो हमारा टारगेट एक दिन पूरी तरह से अचीव होने लगेगा। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, जो कि लास्ट में मैंने दिखाया है। इसमें बायो के, केमिस्ट्री के और इंग्लिश के तीनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है।